आदरणीय समणी जी, आज हम कल्याण मंदिर जिसका 5th श्लोक, उसका हम सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे। उसके बाद विवेचन एंड मीनिंग समझेंगे। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य मालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयते सधियाम्बुरासे विस्तीर्णतां कथयते स्वधियाम्बुरासे। अब हम एक एक शब्द को समझेंगे जिससे हम आसानी से कल्याण मंदिर को याद कर सके। अभ्युद्यतोस्मि, अभ्युद्यतोस्मि, इसको द्य बोलना है। विद्यालय का जो द्य होता है उसको बोलना है, ध नहीं बोलना है। कई लोग ध बोलते हैं। अभ्युद्यतोस्मि, इसमें 3 शब्द हैं, अभि प्लस उद्यतः प्लस अस्मि। जो एस दिखाई दे रहा है संस्कृत में उसको अ बोलते हैं, इसीलिए अभि प्लस उद्यतः प्लस अस्मि। याद करने के लिए हम एक साथ बोलेंगे, अभ्युद्यतोस्मि, अभ्युद्यतोस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि, जडाशयोऽपि, इसमें भी 2 शब्द हैं, जड़ प्लस जड़ाशय प्लस अपि, जड़ाशय प्लस अपि। इसमें 3 भी कर सकते हैं, जड़ प्लस आशय प्लस अपि, जड़ प्लस आशय प्लस अपि, जड़ाशयोऽपि। जहां जहां भी एस दिखाई दे वहां पे लंबा उच्चारण करना है, जड़ाशयोऽपि। कर्तुम स्तवम लसद संख्य गुणाकरस्य बालोपि, यहाँ पर भी एस दिखाई दे रहा है, बालोपि, बालः प्लस अपि, बालोपि किम, किम न निजबाहु युगम, निजबाहु युगम वितत्य विस्तीर्णता, लंबा बोलना है, विस्तीर्णता कथयति, कथयति स्वधियाम्बुराशे, स्वधियाम्बुराशे, यहाँ पर स्वधीय प्लस अम्बुराशे। अब हम पूरा एक साथ श्लोक का उच्चारण करेंगे। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसङ्ख्यगुणाकरस्य मालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयते स्वधियाम्बुरासे, विस्तीर्णतां कथयते स्वधियाम्बुरासे। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी, आचार्य सिद्धसेन ने भगवान की स्तुति करने का संकल्प कर लिया है। आप जानते हैं, तीर्थंकर की स्तुति करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है तीर्थंकर की स्तुति करना। आचार्य सिद्धसेन के मन में भी बहुत सारे विकल्प आ रहे थे, बहुत सारे विचार आ रहे थे, कैसे मैं भगवान की स्तुति करूंगा, कैसे मैं तीर्थंकर प्रभु की स्तुति करूंगा। सारे विकल्प इस श्लोक में उनके समाप्त हो जाते हैं। अब वो तैयार हो गए हैं भगवान की स्तुति करने के लिए। मैं भगवान की स्तुति करूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपने साहस को जागृत कर लिया है,
शक्ति को पहचान लिया है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान लेता है, जिस व्यक्ति का साहस दृढ़ होता है, वह व्यक्ति भगवान की स्तुति कर सकता है। जिस व्यक्ति में साहस नहीं होता है, शक्ति नहीं होती है, वह व्यक्ति कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो भगवान की स्तुति करना भी बहुत बड़ा काम है। आचार्य सिद्धसेन सोच रहे हैं, भगवान पार्श्वनाथ कैसे ही हिमालय जैसे है, जैसे हिमालय की चोटी पर चढ़ना आसान नहीं होता है, वही व्यक्ति चढ़ सकता है जिसका दृढ़ संकल्प होता है। आचार्य सिद्धसेन ने भी अब दृढ़ संकल्प कर लिया है, मुझे भी भगवान के जो गुण है उनकी स्तुति करना है। लेकिन सोच रहे हैं, भगवान की स्तुति मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मैं क्या हूं, जड़ाशय हूं, यानी मेरी चेतना अभी तक जागृत नहीं हुई है, यानी मुझे अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। और भगवान के एक गुण नहीं, असंख्य असंख्य गुण है, अनंत अनंत गुण है, उनकी स्तुति में कैसे कर पाऊंगा, ऐसा उनके मन में जो संदेह था, डाउट था, वो अब सारा समाप्त हो जाता है। और वो सोचते हैं, मैं भगवान की स्तुति करूंगा, कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, लेकिन मैं अपनी हार नहीं मानूंगा, प्रभु की, भगवान की स्तुति करूंगा। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसा बालक होता है, छोटा सा बालक, वो अगर कहीं घूमने के लिए जाता है, तो कोई आकर के अगर उन्हें पूछे, बेटे तुम समुद्र की यात्रा करके आए हो, तुम बता सकते हो समुद्र कितना बड़ा है? तो बच्चा क्या करता है, अपनी शक्ति के अनुसार या अपनी कल्पना के अनुसार दोनों हाथों को फैला करके बताता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा समुद्र के सामने खड़ा है, समुद्र को मापने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि समुद्र को कभी भी मापा नहीं जा सकता है। फिर भी वो समुद्र को मापने की कोशिश कर रहा है अपनी कल्पना के अनुसार। किसी ने पूछा, बोलो बच्चे समुद्र कितना बड़ा था? दोनों हाथ फैला करके कहा, पापा इतना बड़ा था समुद्र। अपनी कल्पना से बता रहे हैं, क्योंकि उसमें साहस नहीं है कि समुद्र को मैं कैसे बताऊं, उसमें इतनी शक्ति नहीं है। फिर भी वो अपनी कल्पना से समुद्र को बताने की कोशिश करता है, हाथ फैला करके, कितना बड़ा समुद्र होता है। तो सिद्धसेन आचार्य भी सोच रहे हैं, मैं भी भगवान की स्तुति करने में क्या हूँ, बालक हूँ। भगवान तो मेरे लिए बहुत बड़े हैं, हिमालय के समान है, इनके इतने गुण हैं, अनंत गुण हैं, उनकी स्तुति मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ, अपने आप को बालक मान करके, बालक में भगवान की स्तुति करने के लिए बालक हूँ एक प्रकार का। जैसे बालक होता है, अपनी कल्पना से बताता है, वैसे ही मैं भी प्रभु, हाथ जोड़ करके प्रभु से विनती कर रहे, मैं भी भगवान आपकी स्तुति करूंगा, क्योंकि मैं भी बालक हूँ। इसलिए जैसा भी आए मेरे मुंह में, मेरे दिमाग में, वैसे ही आपके गुणों का कीर्तन करूंगा, आपकी स्तुति करूंगा। अब मैं दृढ़ संकल्प कर चुका हूँ, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आज से दृढ़ संकल्प है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करूंगा। अब हम देखते हैं मीनिंग। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों में है। संस्कृत नाथ, हिंदी में है हे नाथ, इंग्लिश हे नाथ। जड़ाशय, जड़ाशय का मतलब होता है अज्ञ होते हुए भी। अज्ञ का मतलब अज्ञानी, यानी जड़ाशय का मतलब होता है अज्ञानी, यानी अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। आचार्य सिद्धसेन बड़े आचार्य थे, लेकिन वो अपने आप को अज्ञानी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक उनको ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का आवरण है, अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, इसीलिए वो अपने आप को अज्ञानी बता रहे हैं। इग्नोरेंट
इवन आफ्टर इट्स एग्जिस्टेंस। अपि, अपि का मतलब है भी, ठू, लसद संख्य गुणाकरस्य, लसद संख्य गुणाकरस्य, यानी कांतिमय असंख्य गुणों के आकर। भगवान के गुण भी कैसे है, एकदम ब्राइट गुण है, वैसे एक नहीं है, एकदम ब्राइट गुण है, चमकते हुए गुण है। और भगवान के गुण भी कितने हैं, असंख्य गुण है। किसी के एक गुण, दो गुण, 10 गुण, 20 गुणों की तो हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के गुण कितने, असंख्य गुण है। तो असंख्य गुणों की चर्चा करना, आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, मैं तो अल्प बुद्धि वाला हूँ और भगवान के गुण असंख्य है, अनंत है, तो मैं उनकी चर्चा, उनका विवेचन कैसे कर पाऊंगा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन अब मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि भगवान के असंख्य गुणों की चर्चा करने का प्रयास करूंगा। साइजलेस, यानी जिसका कोई आकार नहीं, साइज नहीं, ऐसे गुण है भगवान के। तव, तव का मतलब होता है आपका, योर। स्तवम कर्तुम, स्तवम का मतलब होता है स्तवन, कर्तुम का मतलब होता है करने के लिए। टू सिंग तेजेस, अभ्युद्यतः, उद्यत हुआ। उद्यत का मतलब है अब मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए, स्तुति करने के लिए एकदम तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ। क्योंकि पहले मेरे मन में जो डाउट्स थे, शंकाएं थी, वो सारी समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे सामने 2 एग्जाम्पल आ गए। चौथे श्लोक में भी हमने देखा था समुद्र का एग्जाम्पल, समुद्र के रत्न सारे दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है, और केवल ज्ञानी भी उनके गुणों की चर्चा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते हैं। फिर मैं कैसे कर सकता हूं, ऐसा वो सोच रहे थे। अब उसमें इस श्लोक में क्या है, बालक का एग्जाम्पल आ गया। जैसे बालक है, वो अपनी भुजाओं को, यानी अपने हाथ को फैला करके कहता है समुद्र इतना बड़ा है। बालक जैसे अपनी कल्पना से समुद्र की विशालता को भी बता सकता है, तो प्रभु में आपके गुणों को क्यों नहीं बता सकता है। अब उनका साहस जागृत हो चुका है, इसीलिए कह रहे हैं उद्यत हुआ। अभ्युद्यत का मतलब उद्यत हुआ, यानी तैयार हुआ हूँ भगवान आपकी भक्ति करने के लिए, स्तुति करने के लिए मैं एकदम रेडी हो गया हूँ। अस्मि का मतलब हूँ, उद्यत हुआ हूँ यानी तैयार हो गया हूँ। बालह, बाल यानी बालक। अपि का मतलब होता है भी, बालक यानी चाइल्ड, भी यानी टू। निज बाहु युगम, निज बाहु युगम यानी निज का मतलब होता है अपनी, बाहु युगम यानी भुजाओं को। टू योर आर्म्स, वितत्य, वितत्य का मतलब होता है फैलाकर। बाय स्प्रेडिंग, किम का मतलब होता है क्या, पोट। स्वधिया, अपनी बुद्धि से। स्वधिया का मतलब होता है स्व यानी अपनी, धिया यानी बुद्धि, ये तृतीया विभक्ति इसलिए से, अपनी बुद्धि से। विद योर इंटेलिजेंस, अंबुराशि है। अंबुराशि का मतलब होता है समुद्र के। अंबु यानी पानी होता है, राशि यानी पानी बहुत सारा है, इसलिए उसके लिए समुद्र कहा गया। अंबुराशि का मतलब होता है समुद्र के, यह षष्ठी विभक्ति है इसलिए के लग गया, समुद्र के। ऑफ द सी, ऑफ द सी, विस्तीर्णता, विस्तीर्णता का मतलब होता है विस्तार को। टू एक्सपैंड, टू एक्सपैंड। न कथयति, अभिव्यक्त नहीं करता, अभिव्यक्त नहीं करता यानी क्या बताता नहीं है, क्या वर्णन नहीं करता है। मतलब जो छोटा सा बालक है, वह भी अपनी बुद्धि से समुद्र की विशालता को, विस्तार को बताता है। क्या नहीं बताता, अर्थात बताता है। विस्तार को अभिव्यक्त नहीं करता, क्वेश्चन मार्क, क्या नहीं करता अर्थात करता है। डज नॉट एक्सप्रेस, यानी भगवान के गुणों को मैं भी बता सकता हूँ, ये छोटा सा बालक भी अपनी बुद्धि से समुद्र की विशालता को बता सकता है, तो मैं भगवान
आपके गुणों की स्तुति कैसे नहीं कर पाऊंगा, मैं भी कर पाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प आचार्य सिद्धसेन का हो चुका है। अब उनकी स्थिति एकदम स्थिर हो चुकी है, डावाडोल की स्थिति समाप्त हो चुकी है। अब हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में जो भावार्थ लिखा हुआ है उसको हम जानेंगे। जैसा कि बालक अपनी भुजाएं फैलाकर, भुजाएं दोनों हाथों को फैलाकर छोटी बुद्धि के अनुसार, बच्चे में बुद्धि कितनी होती है, अपने बुद्धि के अनुसार, छोटी बुद्धि के अनुसार समुद्र के विस्तार को बतलाता है, उसी तरह हे स्वामी, मैं अल्प बुद्धि होकर भी आप जैसे अनंत गुण सागर की स्तुति करने का प्रयास करता हूँ। श्लोक में असंख्य दे रखा है, यहाँ अनंत दे रखा है। असंख्य या अनंत दोनों चल सकता है। आप जैसे अनंत गुण सागर की स्तुति करने का प्रयास करता हूँ, ऐसा आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं। मेरी बुद्धि कितनी है, बहुत कम है, फिर भी मैं भी आपके जो अनंत गुण है, असंख्य गुण है, उनकी स्तुति करने के लिए मैं भी अब तत्पर हो चुका हूँ, तत्पर हो गया हूँ, यानी सावधान हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। गुजराती જેમ બાળક પોતાની ભુજાઓ ફેલાવીને ટૂંકી બુદ્ધિ પ્રમાણે સમુદ્રના વિસ્તારનું વર્ણન કરે છે, તે જ પ્રમાણે હે સ્વામી, હું અલ્પ બુદ્ધિનો માનવી આપના જેવા અનંત ગુણ સાગરની स्तुति करवानो प्रयास करूं छू। इंग्लिश में, does an ignorant child not spread both his tiny arms to show the limitless expanse of a great ocean? In the same way, O Lord, though an ignorant, I hereby endeavor to sing a panegyric and praise of an ocean of infinite virtues like you. हमने इस श्लोक में जाना आचार्य सिद्धसेन अपने आप को बालक मान करके भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हो गए हैं, और अपने आप को बालक मान करके स्तुति करने के लिए, भगवान की जो स्तुति करना कोई आसान काम नहीं है, इनके अनंत गुणों का वर्णन करना बहुत कठिन काम है। उन कठिन काम को भी अब दृढ़ संकल्प होने से अब उनके लिए आसान बन चुका है। अब आचार्य सिद्धसेन एकदम स्थिर बुद्धि वाले हो गए हैं और संकल्प कर चुके हैं कि अब मुझे कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी समस्या आए, लेकिन मुझे भगवान की स्तुति करना है। ऐसा दृढ़ संकल्प आचार्य सिद्धसेन का हो चुका है। अब हम आगे आगे कैसे भगवान की स्तुति करते हैं, कैसे भगवान की भक्ति करते हैं, उनको हम आगे जानेंगे। आज हमारा 5th श्लोक जिसका विवेचन हमने जाना, तो 5th श्लोक का विवेचन यह पूर्ण होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।